ये देखिए आप। और रात के हमलों के बाद अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब भी मिल गया है। अमेरिका की तरफ से 24 घंटे में दूसरा हमला हुआ तो ईरान की तरफ से भी जवाब मिल गया है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में मिसाइलें दागी गई हैं और जो यूएस बेस हैं उन पर टारगेट किया गया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट बनाया है। कुवैत में मिसाइल साइट पर भी हमले किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर बहरीन से, यहां पर अमेरिका की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ईरान ने हमला किया। ईरान ने बहरीन में दागी है 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी बेस में नुकसान की खबर है, ये देखिए आप। बहरीन में एक बार फिर से ईरान ने हमला किया और जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में, वहां पर हमला किया गया है। तो ईरानी हमलों के बाद बहरीन में आग भी लगी। ईरान ने अमेरिकी बेस पर टारगेट किया था, 5th फ्लीट पर 5वें बेड़े पर हमला किया था और इस हमले के बाद आग लग गई। मिसाइल अटैक के बाद यूएस बेस पर आग लगने की खबर है। ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ भी दिख रहा है इन तस्वीरों में। और एक और बड़ी खबर बहरीन में अमेरिकी सेना पर जो हमला हुआ उसको लेकर बहरीन में अमेरिकी सेना को नुकसान भी पहुंचा है, ये खबर आ रही है। यूएस ड्रोन कमांड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया इस हमले में, ये देखिए आप तस्वीरें। ईरानी फार्स न्यूज का यह दावा, अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ इसमें काफी नुकसान अमेरिकी सेना को उठाना पड़ा है। ना सिर्फ बहरीन में, जॉर्डन में भी हमला हुआ। जॉर्डन में भी ईरान के भीषण हमले देखने को मिले हैं। प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया। ईरानी हमलों के बाद बेस पर आग लग गई। गोला बारूद डिपो पर भी बारूदी प्रहार। अम्मान एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गई हैं। प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया है। बहरीन की तस्वीरें आपको दिखाई, अब ये जॉर्डन की तस्वीरें देखिए। धुएं का गुबार उठता हुआ यहां पर भी देखा गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने देर रात किस तरह से ईरान को नुकसान पहुंचाया यह आपको बताते हैं। तस्वीरें आपके सामने। आधी रात दरअसल ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। अभी तक 9 जगहों पर अमेरिकी हमलों की खबर। और ये देखिए आप तस्वीरें, सिरेक, जास्क, बंदर अब्बास में फिर से हमला हुआ। इसके अलावा कंगन, बुशहर, केश में द्वीप पर भी हमला किया गया है। चाबहार, अहवाज, मशहर में भी धमाके सुने गए हैं अमेरिकी हमलों के। तो ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमले हुए, कौन से शहर, वो हम आपको बता रहे थे। बंदर अब्बास की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिका का हमला, यहां पर भी बुनियादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पश्चिमी इलाके में कई धमाके सुने गए हैं। तो केशम द्वीप, बंदर अब्बास और अहवाज, ये वो तमाम शहर है जहां बुनियादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खुजिस्तान पर भी हमला हुआ है। अमेरिका ने अहवाज पर दागी है मिसाइल। जोरदार धमाकों के बाद दहल गया अहवाज शहर। ये देखिए आप, अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लगातार, दूसरे दिन भी हमले जारी हैं। बीते एक हफ्ते में चौथा बड़ा हमला। तो ईरान पर चौथा यूएस अटैक, युद्ध की घोषणा बाकी है। इस हफ्ते में ये चौथा हमला है। ईरान में कहां हमले हुए हैं पहले ये जान लेते हैं। मिनाब, जास्क से तस्वीरें आई हैं। कंगन, इसके अलावा सिरिक में भी निशाना बनाया गया है बुनियादी ठिकानों को। केशम द्वीप पर हमला किया गया है। बंदर अब्बास की इससे पहले ही तस्वीर आपको दिखा रहे थे। बुशहर में हमला, खुजिस्तान में अटैक किया गया है। एक हफ्ते में कब कब हमले हुए ये भी जान लीजिए। 7 जुलाई को हमला, 8 जुलाई की तारीख जब 80 ठिकानों पर हमले किए गए थे। फिर 9 जुलाई 90 ठिकानों पर हमले किए गए थे। 12 जुलाई 140 ठिकानों पर हमले किए गए हैं और 13 जुलाई देर रात मिसाइल बॉम्बर से हमला किया गया है। यानी कि 300 से ज्यादा स्थानों पर हमले किए जा चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, अमेरिका की तरफ से तो साफ कह दिया गया है, पीट हेग्सेथ का भी बयान आ गया है कि अब भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं और ईरान दूसरी ओर क्या कह रहा है कि ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। अगर ऐसा ही रहा सर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ब्लॉक है, तेल की कीमत भी बढ़ रही है और इसका असर अब दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है। दुनिया को इसका असर झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, जो ये MOU साइन हुआ
17 जून को, जिसको हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन या पाकिस्तान डिक्लेरेशन के नाम से अभी उसको बताया जा रहा है। इन जो एमओयू के अंदर 14 मुद्दे थे, उसके उन मुद्दों के अंदर ये था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उनका मेरे ख्याल से आर्टिकल 5 में, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान की सुपरविजन से रेगुलेट होगा और उसके अंदर आवाजाही को खोल दिया जाएगा। और अभी अमेरिका ने क्या चेष्टा करी कि ईरान से हट के उन्होंने ओमान की तरफ से एक अलग रूट निकालने की चेष्टा करी, जिसके अंदर की जो शिपिंग है वहाँ उनको IRGC को रिपोर्ट ना करना पड़े। इसके एवज़ में ईरान ने वो 3 जहाज़ों के ऊपर उनको टारगेट किया। उसके चलते अमेरिका ने तुरंत रिटेलिएट किया और तकरीबन 80-85 टारगेट ईरान के अंदर उन्होंने इंगेज करे। और ख़ास करके क्या है, सदर्न कोस्ट लाइन, सदर्न कोस्ट लाइन का मतलब है जो पर्शियन गल्फ़ है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको पूरा जो साउथ का इलाका है, ईरान का पूरा पहाड़ी इलाका उसको डोमिनेट करता है। और यहाँ पे ईरान की मिसाइल साइट्स हैं, इनके ड्रोन साइट्स हैं, इनकी जो स्पीड बोट्स के वो टनल बना रखे हैं जहाँ पे उनको छुपा के रखा जाता है। तो अमेरिका ने चेष्टा करी। अभी जब ये एक्सचेंज चालू हो गया तो उसके एवज़ में ईरान ने भी रिटेलिएट करा। उसने तकरीबन 85-90 टारगेट्स अमेरिका के जो अलग अलग जगह पे थे मिडल ईस्ट में, उसको टारगेट किया। जॉर्डन तक स्ट्राइक किया उसने, बहरीन, कतर, कुवैत। अभी दोबारा जो है अमेरिका ने अभी स्ट्राइक करा है, जो 9 टारगेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रचलन चल रहा है, क्योंकि